नमस्कार। आज हम सब हिंदी कक्षा 10वीं के अंतर्गत कृतिका पुस्तक से साना साना हाथ जोड़ के सारांश की चर्चा करेंगे। पाठ के सारांश पर बातें करेंगे। यह पाठ 14 पेजों में है, इसलिए इस पाठ का सारांश ही ज़्यादा उपयुक्त है। इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया हैं। इसके पहले आपने मधु कांकरिया का जीवन परिचय पढ़ लिया है। यह पाठ सिक्किम का एक अत्यंत रोचक, अद्भुत यात्रा साहित्य है। लेखिका ऐसे इस पाठ में वर्णन करती है मानो वह हमें एक एक दृश्य को दिखा रही है, अंदर बाहर परिचय करा रही है, एकाकार कर दे रही है उस अद्भुत विराट सौंदर्य से जो प्रकृति की देन है, जो अतुल्य अद्भुत भारत का एक सुंदर हिस्सा है। पाठ का प्रारंभ वह गंगटोक के सांध्यकालीन सौंदर्य से करती है, जिसे वह अद्भुत, अतीन्द्रिय और गंगटोक के मेहनतकश बादशाहों की श्रम का परिणाम बताती है। लेखिका ने इस पाठ में नेपाली प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली, हम नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन बुराइयों और अंधकार से मुक्त हो कह करके सौंदर्य को शिवम से जोड़ दिया है, सौंदर्य को सत्य से जोड़ दिया है। युमथांग की यात्रा के उद्देश्य से सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंची हुई लेखिका कंचनजंगा के सौंदर्य की इच्छा रखती है। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है। वह रास्ते में बौद्ध पताकाएं बौद्ध धर्म में पताकाओं का बड़ा महत्व है। श्वेत और तरह तरह की रंगीन पताकाओं का प्रयोग किया जाता है। उसने रास्ते में जब इस तरह की लगी पताकाओं को देखा तो उसने अपने गाइड सह ड्राइवर जितिन नार्गे से पूछा। जितिन नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में बस्ती से दूर श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। इसी तरह से शुभ कार्यों में, अन्य कार्यों में रंग बिरंगी पताकाओं का प्रयोग किया जाता है। लेखिका कविलोंग स्टॉक पहुंचती है, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। वहां पर वह मंदिरों में प्रेयर व्हील देख करके चकित रह जाती है, हतप्रभ रह जाती है, जब जितेन नार्गे यह बताता है कि इस प्रेयर व्हील को घुमाकर हम अपनी मन्नतें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपने मन की इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तब उसे लगता है कि यह अखंड भारत एक है। आधुनिक समय में भी हम अंधविश्वासों, परंपराओं में एक जो है सशक्त सूत्र से बंधे हुए हैं। रास्ते में उसे स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां दिखाई देती हैं और बहादुर नेपाली युवक जो अपनी पीठ पर भारी भरकम बोझ उठाए हुए वादियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते में छोटे छोटे से दिख रहे हैं। अद्भुत है यह सौंदर्य, वीरान, घुमावदार जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते, झरनों में धवलधार गिरता पानी, अद्भुत दृश्य। तीस्ता नदी को तो उसने
बंगाल में भी देखा था, लेकिन सिक्किम के शांत स्वच्छ निरभ्र आसमान के नीचे बहती तीस्ता अद्भुत प्रतीत हो रही है। सेवन सिस्टर फॉल देख करके मानो मन शुद्ध हो जाता है। इस कठिन रास्ते को बनाने के लिए, इतनी ऊंचाई पर रास्तों को बनाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते होंगे, इसका पता बोर्ड पर लिखे इस वाक्य से चलता है, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्य है कि इस रोड को, इस रास्ते को बनाने के लिए श्रमिक मृत्यु को परास्त कर देते हैं। लेखिका को ऐसा एहसास होता है कि ये श्रमिक कितना कुछ दे करके बहुत कुछ कम लेते हैं, और आगे जाने पर उसे स्कूल से लौटते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे वादियों में गुजरते समय, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते समय लिफ्ट की मांग करते हैं। साथियों ने कहा कि इनके लिए बस का प्रबंध नहीं है। यह सुनकर जितेंद्र नारगे हंसने लगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में जनघनत्व बहुत विरल होता है, लोग बड़े दूर दूर बसे होते हैं और हर जगह बसों की या साधनों की आवाजाही नहीं है, और पैदल चलना ही आसान और कम समय में यात्रा का साधन भी कभी कभी हो जाता है। रास्ते सकरे होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इन्हें इंची टेप या मीटर लेकर बनाया गया है, और सावधानी और निर्देश की सूचनाएं प्रेरित भी करती हैं, आश्चर्यचकित भी करती हैं। धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बी केयर मैन ईटर अराउंड। एक जगह यह बोर्ड देख करके लेखिका सतर्क हो गई, लेकिन उसे कोई नरभक्षी जानवर नहीं दिखाई दिए ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले दूध देने वाले बड़े बड़े बालों वाले याक। सूरज ढलने को था। महिलाएं चाय बागानों में काम कर रही थीं और उनका अद्भुत सौंदर्य सूरज की लाली में द्विगुणित बहुगुणित हो रहा था। लेखिका लायुंग में ठहरती है, रात्रि विश्राम करती है। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां के लोगों से उसे पता चलता है कि कटाव में हिमपात देखा जा सकता है, बर्फ को देखा जा सकता है। कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है। वहां का सौंदर्य अद्भुत है। वहां पर दुकानें आदि नहीं हैं, जिससे पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरता संरक्षित है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जा सकता है। जितेंद्र नारगे ने गीत गाया, तिम्रो माया सैंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदा रुलाता है। यह तो हर भारतीय के मन की इच्छा है। वह अपनी मातृभूमि की सुंदरता से अद्भुत प्रेम करता है, लेकिन सिक्किम की सुंदरता अद्भुत है। लेखिका को इस सुंदरता को देखकर मिल्टन की कविता यू की सुंदरता की याद आ गई, जिस सुंदरता के बारे में मिल्टन ने कहा है कि इस सुंदरता को देखकर मन के बुरे विचार और अमंगल की भावना अपने आप नष्ट हो जाती है। और वाकई सुंदरता तो वही है जो मानस परिवर्तन कर दे, जो कल्याण से जोड़ दे।
कटाव से आगे बढ़ने पर बॉर्डर दिखाई दे रहा था। वहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। फौजी छावनियों में लिखा हुआ बोर्ड, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना बलिदान कर रहे हैं आपके बेहतर कल के लिए। रास्ता जिस पर चलना साहसिक, रोमांचित करने वाला था। यात्रियों को डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी हो जाए तो उनका जीवन समय से पहले न समाप्त हो जाए। लेखिका लायुंग से वापस लेखिका कटाओ से वापस लायुंग आई और वह युमथांग की यात्रा पर अगले दिन निकली। युमथांग, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, मार्च और अप्रैल में यहाँ सुंदर फूल दिखाई पड़ते हैं। युमथांग से जब यात्री लौट रहे थे, लेखिका लौट रही थी, तो उसे पहाड़ी कुत्ते दिखाई पड़े, जिसके बारे में जितेन ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक फुटप्रिंट के बारे में बताया, जो एक पत्थर पर प्रतिकृति के रूप में छपे हुए थे। और आगे आने पर लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो खेदुम के नाम से जाना जाता है, जहां ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं का निवास है। जितेन ने बताया कि यहाँ लोग गंदगी बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ लोग जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ स्वच्छ रखते हैं, और शायद यही कारण है कि सिक्किम इतना सुंदर, इतना अद्भुत और नयनाभिराम है। युमथांग पहले पर्यटन स्थल नहीं था। भारत में विलय के बाद भारतीय सेना ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया, जिसमें मेजर शिखर दत्ता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिक्किम के सौंदर्य की यात्रा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ का सौंदर्य नित्य है, नव है। सौंदर्य के सोपान यहाँ रचते रहेंगे।